हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है, ठीक हूँ। अच्छा बेटे, हमने अब तक चैप्टर 5 पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है ना, आपने 9th में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है और आगे आने वाले टाइम में +1 और +2 में भी यूज होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम से कम भी 5 से 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। अब भी आएगा और 10th +2 में आएगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी हम जितना अच्छे से समझे उतना ही बढ़िया है। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हमने जो 9th में अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमें अच्छे से आती है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th में भी सेम ही आपको मिलेगी जैसे 9th में थी। लेकिन मैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। जो बच्चे 9th में है वो भी इसको अच्छे से पढ़ लें और जो बच्चे 10th में है, 9th में नहीं पढ़ पाए हैं, वो भी अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। बेटे प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, जो हिंदी में वर्ड होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। संभावना मतलब केसेस, मतलब पॉसिबिलिटीज। इसको हम सेकंड वर्ड, इसको पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज के आने के केसेस को पॉसिबिलिटीज कहते हैं। नहीं समझे? जैसे मैं कह रहा हूं, आप मान लो डाइस को देखी होगी सबने, डाइस मतलब लूडो की गिटी। ठीक है, आप उसको थ्रो करते हो। जब आप डाइस को थ्रो करते हो तो आपको पता है कि उसमें कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, है ना। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये जो केसेस होंगे ना, ये इसी को पॉसिबिलिटीज बोलते हैं। मतलब एक डाइस के लिए कितने केस हो सकते हैं। मतलब आपको कंफर्म तो नहीं है ना कि आपने डाइस को थ्रो किया तो 5 ही आएगा, या फिर डाइस को थ्रो किया तो हमेशा 6 ही आएगा। ऐसा कोई कंफर्म तो नहीं है। आप खेलते ही होंगे घर में, आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन है तो सभी खेल रहे हैं, मोबाइलों में भी खेल रहे हैं। तो लोग, इसका क्या मतलब होता है, पॉसिबिलिटीज। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन हमें क्या होता है, एक एवरेज निकालनी होती है। हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक एवरेज कि टोटल केसेस में से कौन सा हिस्सा आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वैसे इसका एक रिजल्ट है जो फॉर्मूला, जिसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ये पीई। पी का मतलब होता है बेटे प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है इवेंट। इसका हम लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जो शॉर्ट टर्म है, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, कई बार न्यूज आ रही होती है कि आज बारिश होने के चांसेस 5% है या 50% है। तो 50% बारिश आने के चांसेस 75% है। तो 75% को अगर हम अपॉन में लिखते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, 3/4। तो हमारे बारिश आने के चांसेस कितने हो गए, 3/4। इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यही हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हम वैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया डाइस का, एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो किया तो मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूं या बुक वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि 5 आने के चांसेस कितने हैं। एक बार डाइस को थ्रो किया, ओनली 1 टाइम। तो बेटे 1 टाइम थ्रो किया तो आपके टोटल आउटकम कितने हैं, 6। 1B, 2B, 3B, 4, 5, 6। लेकिन मैंने कहा सिर्फ 5 आने के चांसेस कितने हैं, 5। तो 5 तो एक बार थ्रो किया तो कम से कम एक ही बार आ सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अब एक बार उछालना है तो एक ही बार आएगा ना 5। तो 5 कितनी बार आया, 1 टाइम। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम तो 6 होंगे ना। मैक्सिमम केस टोटल आउटकम में क्या होता है, मैक्सिमम केस देखे जाते हैं। और फेवरेबल केस में जो हमने निकालना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब पीई का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट। तो इसके लिए आ जाएगा वही केस, फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल आउटकम। तो हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6। ठीक है, अब वो कहता है 5 ना आने के चांसेस कितने हैं, 5 ना आने के चांसेस, क्वेश्चन को समझना। तो टोटल आउटकम तो बेटे वही होगा, कितना, 6, टोटल आउटकम तो 6 ही है, और 5 ना आने के चांसेस, तो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए पता क्या आएंगे, फेवरेबल आउटकम। देखो 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 2 आ सकता है, आ सकता है, 3, 4, 5 नहीं, 6, 5 नहीं आ सकता ना, 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल कितने होंगे, इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है, नंबर रिपीट हो सकता है, मतलब 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 5 ना आने के केस है ना, तो 6 आ सकता है। तो टोटल कितने होंगे, अब इसकी अगर 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/6। अब मैं कुछ इसके रिजल्ट दिखवा के लगाऊं, कुछ रिजल्ट, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है जो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आपकी समझ आ गई होगी, जो इसकी डेफिनेशन है। अभी मैंने डेफिनेशन ही समझाई है इसकी सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसकी आगे एक्सप्लेन करूं, इसके रिजल्ट वगैरह डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए है, ठीक है। देखना जरा, मैं कह रहा हूं कि एक क्वाइन को थ्रू उछालते हैं, एक क्वाइन को हमने फेंका, तो एक क्वाइन को फेंकने पे हमारे मैक्सिमम केस कितने मिल सकते हैं, मैक्सिमम समझते हो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमें देखा ना, कई बार हम छोटे होते भी करते थे, सिक्का उछालते हैं, सिक्के हेड आया या टेल आया, बैट लगाते थे, तो वही चीज है। ये सारा कुछ क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये चीज हम डिस्कस करेंगे। एक क्वाइन उछालने के कितने केसेस हो सकते हैं, और डाइस उछालने के कितने केस हो सकते हैं, और प्लेइंग कार्ड समझते हो, प्लेइंग कार्ड होता है ताश पत्ते, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। चलो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, उसी के बारे में हम समझाएंगे कि वो क्या होता है। वो हमारी प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा चलेगी। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, इन चारों में, इन्हीं 4 चीजों के ऊपर ये चीज घूमती रहती है। कौन सी, 1 होता है आपका क्वाइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड, और लास्ट होता है आपका बॉल्स। मैं इन सब के एग्जांपल दूंगा आपको तो ज्यादा अच्छे से दूंगा। अब देखना, एक क्वाइन के अंदर मैक्सिमम केस कितने होते हैं, 1 क्वाइन मैक्सिमम केस, हेड या फिर टेल मैक्सिमम केस, 1 डाइस, डाइस के अंदर कितने केस हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही होते हैं। अब बात करते हैं हम कार्ड्स की। मेन प्रॉब्लम यहां आती है बच्चों को कार्ड्स की। बॉल में या डाइस में या आप क्वाइन में बात करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो बात प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, कार्ड्स में। बेटे कार्ड्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमें एक एक चीज को प्रॉपरली ध्यान से देखना है। कार्ड्स में दिक्कत आती ही आती है, मैं इसको ध्यान से समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 52 डिवाइड कर देते हैं 26 रेड कलर के, 26 ब्लैक कलर के, रेड ब्लैक, ठीक है। आपने देखे भी होंगे, घरों में खेलते भी होंगे कई बच्चे, तो वो देखो, ठीक है। 26 कार्ड, 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 कार्ड ही ब्लैक होते हैं। फिर ये आके और डिवाइड कर देता है 13 में, ये भी ऐसे ही डिवाइड करता है 13 में। जो रेड कार्ड होते हैं इसमें एक कुछ ऐसे बना होता है हार्ट का, एक हार्ट होता है, एक फिर डायमंड होता है, ठीक है। यहां होता है क्लब, स्पेड नाम से ही क्लियर है, स्पैरो चिड़ी बनी होती है। आपने हिंदी में तो सबको पता ही होगा
इंग्लिश में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डायमंड, ईंट बनी होती है रेड कलर की। क्लब, क्लब पान का पत्ता होता है बेटे, उसको क्लब बोलते हैं। और स्पेड, स्पैरो बनी होती है, ठीक है। ये होते हैं आपके टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हो गए 52, दो कार्ड में डिवाइड कर दिया, 26 रेड 26 ब्लैक, फिर 26 को 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, फिर 13 क्लब के, 13 स्पेड के। अच्छा, कार्ड्स में फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड समझते हो, जिसको आप जैक क्वीन किंग बोलते हो। जैक क्वीन किंग मतलब आपको पता है ये हर एक 13 होते हैं, ठीक है, हर एक फेस में। लेकिन बच्चे इसमें ये क्या होता है, काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जे क्यू के। इसको बोलते हैं जैक क्वीन किंग। फेस कार्ड हमारे पास कार्ड में जो प्रोबेबिलिटी के अंदर है, टोटल कितने होते हैं? एक 13 में से 3 होते हैं फेस कार्ड, तो टोटल कितने होंगे? 3 इसमें से होंगे, 3 3 3, मतलब टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। फेस कार्ड कितने होंगे? 12। लेकिन 1% चांसेस हैं, कई बार जो इक्का होता है ना 1, उसको भी फेस कार्ड काउंट किया जाता है। लेकिन उसमें आपको मेंशन होगा बुक के अंदर कि ये फेस कार्ड इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। मतलब कुछ नहीं गिवन होगा तो आप 12 ही लेके चलोगे फेस कार्ड, लेकिन अगर मेंशन होगा कि इसको इंक्लूड करना है, फिर आपके फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 16 इंक्लूडिंग एस, उसको एस बोलते हैं, इंक्लूडिंग एस, ठीक है जी। जो हमारा 1 नंबर का होता है ना, जिसे हुक्म का इक्का भी बोलते हैं कई जने, तो उसको क्या बोलते हैं? एस, ठीक है। बाकी जो मेन आपकी अभी 9th और 10th में है, वो फेस कार्ड आपके कितने काउंट होंगे? 12। अब हम बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि 1 कॉइन के लिए हेड और टेल, 1 डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। 1 कॉइन उछाला तो 2 केस आ गए। सर अगर 2 कॉइन उछालते तो कितने केस आएंगे? 2 कॉइन उछालेंगे हम, 2 कॉइन। पहले हम बात करते हैं कॉइन की। 1 कॉइन के लिए हेड और टेल, बेटे इसमें कितने केस बने हैं? टोटल आउटकम होंगे 2। लेकिन जब 2 कॉइन उछालेंगे तो केस कितने बनेंगे? 4। वो कौन से सर? ऐसा हो सकता है बेटे उसमें हेड हेड आ जाए पहले, या फिर हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड भी हो सकता है, या फिर टेल टेल भी हो सकता है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। अब मैं ऐसे ही, लेकिन अगर 3 कॉइन उछालेंगे, 3 कॉइन, तो कितने केस बनेंगे? अब कई बच्चों का आंसर पता क्या आ रहा है? 6। अरे नहीं, कई बच्चे कह रहे हैं 6 आएगा सर, क्योंकि 2 और 2 + 2 4 और 2 + 4 + 2 6 हो गया। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है बेटे। यहां केस बनते हैं 8। कैसे? ये पता क्या होता है, जो हम केसेस देखते हैं ना 2 की पावर में देखते हैं, मतलब एक कॉइन के लिए कितने केस बन रहे हैं? 1 और 2, 2 केस बनते हैं। तो बेटे यहाँ पे 1 कॉइन और केस बने 2, तो 2 की पावर 1। मतलब हम ऐसे सोचते हैं माइंड में, हमारी जो कैलकुलेशन चलती है वो पावर में चलती है। मतलब अगर मैं 1 कॉइन की बात करूंगा तो 2 की पावर 1 टोटल आउटकम, टोटल केसेस। अगर 2 कॉइन की बात कर रहा हूं तो 2 की पावर 2, 4 केसेस। अब मैं 3 कॉइन की बात करूंगा ना तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 केसेस। अब आपके माइंड में सर 8 केसेस हमें तो नहीं हो सकता, कैसे होंगे ये हमें समझाओ। तो मैं केसेस बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। मान लो हेड 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 भी हो सकता है। हेड, इसको बनाने के जो शॉर्टकट है ना, कभी गलती नहीं होगी। आप क्या करो, 4 टाइम हेड लिख लो, 4 टाइम टेल लिख लो, फिर 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बस ये आपके टोटल 8 केस हैं, चेक कर सकते हो आप। 4 केसेस ये हैं और 4 केसेस, सेम टू सेम प्रोसीजर डाइस के केस में। अब यहां बात हो रही थी 1 डाइस की। 1 डाइस के लिए कितने केस हैं? 6 केसेस हैं। लेकिन अगर 2 डाइस होगा तो कितने केस हो जाएंगे? समझो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 2।
36। समझ रहे हो? एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। देखो 1-1 हो सकता है फर्स्ट दोनों डाइस में 1-1 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है पहले डाइस में 1 आ जाए और सेकंड डाइस में 2 आ जाए। एक डाइस को 2 बार उछा रहे हैं ना, तो पहले डाइस में 1 आ गया, सेकंड टाइम में 1 आ गया, फर्स्ट टाइम में 1, सेकंड टाइम में 2, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करते करते अप टू हम कैसे चलते हैं, मतलब यहाँ पे 3 1 भी आ सकता है, फिर यहाँ पे 3 6 होगा, फिर यहाँ पे 4 1 होगा, फिर यहाँ पे 4 6 होगा, 5 1 5 6 ऐसे करते बेटे यहाँ पे अप टू लास्ट टर्म क्या होगी 6 1 और 6 6। ठीक है जी। अब मैं इस पे 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं। ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपके अब आपके माइंड में सर आपने बॉल के बारे में बात की थी, बॉल्स तो आपने बताया नहीं कुछ बेटे। वो बॉल्स के लिए ना क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपके लिए आपको मान लो बैग में रेड बॉल है या व्हाइट बॉल है या ब्लैक बॉल है और बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, वो आपको गिवन होगी। उसमें आपको कुछ मतलब इसमें है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये सबको पता होता है। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि ये कितने केसेस हैं, इसके कितने केसेस हैं या इसके कितने केसेस हैं, लेकिन इसके केसेस गिवन होंगे। ठीक है, बॉल्स की कितनी है, तो आप इसको देखो, इसको नोट कर लो एक अच्छी सी जगह पे। बाकी मैं फिर अब 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्वेश्चन आया कि 5 आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन किया है कि एक डाइस को मैंने थ्रो किया, नहीं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को मैंने 2 बार उछाला है। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार उछाल रहा हूं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब बात सुनो, टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम 1, एक कॉइन को 2 बार उछाल रहा हूं तो टोटल आउटकम कितने होंगे 4। कौन कौन से मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप वैसे तो समझ चुके हो, फिर भी एक बार देखो। ये होते हैं 4 पॉइंट। अब वो कह रहा है हेड आने के चांसेस बताने, वो भी कम से कम एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएंगे, अच्छा आपके सामने ही है केसेस, इसमें से 1 हेड, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो इसमें है कम से कम एक हेड, बिल्कुल है। इसमें भी है, हाँ जी, इसमें, हाँ जी। तो यहां आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। कितने केसेस बने, 3। क्लियर। अब वही है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां आ जाएगा 3/4, 3 4 3 4। ठीक है, तो ये हमारे टोटल आउटकम। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट 1 हेड आने के चांसेस देख। अगर वो कहते हैं ना आने के चांसेस क्या होंगे, ना आने के, तो उसको हम डिनोट करते हैं PE बार से। PE बार, ऊपर डंडा लगा देते हैं ई के ऊपर, इवेंट के ऊपर बार, वो किसके लिए, नोट ना आने के। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना आने के, तो मैं अगर यहीं से उठाता हूं तो सोचना जरा टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम वही होंगे बेटे 4। टोटल आउटकम कितने होंगे 4, और फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 1। कौन सा, यहां तो है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, लेकिन फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, ये होगा नहीं, हेड टेल, अरे नहीं, टेल हेड नहीं। वो कह रहे कम से कम एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, दोनों टेल आएंगे, तो कितने आएंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, सिंपल। अच्छा, अब मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आपके इसी क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बना देगा। मैं ये कह रहा हूं
कि आने के प्लस ना आने के चांसेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या आती है, 1 आती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम केस होता है, मैक्सिमम समझते हो, मतलब आने के और ना आने के चांसेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या आता है आपका 1 ही होगा। जैसे मैं इसका ये रिजल्ट है PE प्लस PE बार इक्वल क्या होगा 1। प्रूव कर देते हैं जी, 3/4 इसकी वैल्यू पुट कर दो प्लस 1/4, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, 3 प्लस 1 तो क्या आएगा 4/4, कैंसिल हो गया 1। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, ये PE प्लस PE बार इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे हमने आने के चांसेस निकालनी है और ना आने के चांसेस निकालने हैं तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक होगा, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट यहां से हम उठा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि मैं अगर इसी चीज को एक्सप्लेन करूं, PE बार इक्वल होगा 1 माइनस PE। सोचो जरा, मतलब मेरे पास एक इवेंट आ गया, हेड आने के चांसेस आ गए हैं और ना आने के निकालने हैं, तो मैं 1 में से आने के चांसेस को लेस कर दूंगा तो इक्वल टू क्या आएगा, ना आने के चांसेस इक्वल 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लो, इसके पॉइंट में 1 है, एलसीएम ले लो 4 माइनस 3 तो क्या आएगा 1/4। ये आपका आंसर है, यही तो आएगा, सोचो जरा, ठीक है। हाँ जी।